जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी कॉप शशांक पे। मेरा नाम शशांक सिंह है। मैंने पिछला वीडियो बताया था, कट ऑफ के ऊपर बनाया था वीडियो, और उस वीडियो में लड़कियों का कट ऑफ बताना मैं भूल गया था। बस मैं लड़कों का कैटेगरी बता दिया, तो उसी को मैं सुधार कर रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें लड़कियों का कट ऑफ मेंशन करूँगा कि लड़कियों को कितना कट ऑफ जाने वाला है। और इसके साथ साथ मैंने डीवी और पीएचडी की भी जानकारी इसमें डाल दी है कि डीवी में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर रखना है, और उसके बाद से पीएचडी में क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ को आप देखें वीडियो को और समझ लें, और पहले से ही अच्छे से तैयार होके जाएँ तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम सामान्य श्रेणी के, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जो सामान्य श्रेणी के पुरुष वर्ग के लड़के जो हैं उनका कट ऑफ 195 से 205 के बीच रहेगा, और जो सामान्य में लड़कियां हैं उनका 186 से 196 के बीच रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे हैं उनका 180 से 190 के बीच रहेगा, और लड़कियों का 174 से 184 के बीच रहेगा। ओबीसी में 182 से 192 तक जा सकता है, और लड़कियों में 175 से 185 तक जाएगा। इसी कैटेगरी में 160 से 170 तक जाएगा, और लड़कियों में 150 से 160 तक जाएगा। एसटी कैटेगरी में 130 से 140 के बीच संभावना है, और लड़कियों के लिए 120 से 130 के बीच संभावना है। तो आशा है आप समझ चुके होंगे कि कैसे मतलब ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। अगर इससे आपका मतलब 5 नंबर 10 नंबर अगर ऊपर या नीचे भी हो रहा है तो आप तैयारी करते रहिए। इसको मतलब आप मान के चलिए कि आपका कल लेटर आ सकता है, बुलाया जाएगा आपको, तो इससे निराश नहीं होना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जैसे रिज़ल्ट आपका आएगा ना, रिज़ल्ट जैसे आपका आएगा तो रिज़ल्ट देखिए नवंबर में तो रिज़ल्ट आ ही जाना है, क्लियर है। हम 25 नवंबर आपको बताए ना पहले वीडियो में, आपको नवंबर में रिज़ल्ट आ ही जाना है, एकदम 110% श्योर है ये। नवंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप तैयार रहिए, नवंबर में बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, ज़रूरी देख लीजिए। पहले तो जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है, ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, और सारे सर्टिफिकेट का 3 कापी करवा लेना है आपको। जितना सर्टिफिकेट या आपके पास डॉक्यूमेंट है सबका 3-3 कापी बनवा के अलग अलग रख लेना है। इंटर का भी सर्टिफिकेट ले लेना है। आधार कार्ड आपका होगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। वोटर ID ले लेना है, और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जो निवास तो सबके लिए लगता है, जनरल कैटेगरी के लिए ये जात नहीं लगता है, लेकिन जो जिसका जाति लगता है वो जात अपना और आय सब लेके जाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड या DL में से दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, एक चीज़ ले सकते हैं आप, कोई एक ले लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 कम से कम फ़ोटो लेके जाइएगा आप वहाँ पे। ये नहीं कि वहाँ जाके दुकान खोजने लगिएगा कि कहाँ फ़ोटो मिलेगा, कहाँ बनेगा फ़ोटो। कम से कम 6 फ़ोटो लेके जाना है। EWS कैटेगरी वाले जितने लड़के हैं EWS का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम एडमिट कार्ड जो मिला है आपको ना, उस एडमिट कार्ड को भी लेके जाना है। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसी के हिसाब से प्रोसेस होता है आगे। और चरित्र कौन सा बनवा लेना है आपको, जहाँ से आपने लास्ट पास किया है। जैसे 10+2 की वैकेंसी है ये, तो 10+2 जहाँ से आपने 12 पास किया है उस कॉलेज में जाना है। वहाँ के जाके प्रिंसिपल साहब से आग्रह करना है, और वहाँ से एक चरित्र बना देते हैं, एक फॉर्मेट होता है लगा के, और मुहर मार कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई अधिकारी ऐसा होता है कि मांग देता है, तो आपके सेंटर पर कैसा अधिकारी पड़ेगा उसके भगवान के ऊपर है। तो आप अपने तरफ से तैयार होकर जाइए, चरित्र भी बनवा लीजिएगा। कुछ नहीं लगने वाला है इसमें, जाके 10 मिनट का काम है, बनवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए, अगर किसी भी अभ्यर्थी जो है उसका नाम अगर गलती है, माता पिता का नाम गलती है, या पता कुछ गलती है गांव का, कहीं इस डॉक्यूमेंट से आपका गलती हो रहा है, जो आपने फॉर्म भरा है और उससे ये डॉक्यूमेंट आपका जितना है उसमें कोई डिफरेंस है, तो क्या करना है, पहले जाके एफिडेविट बनवा लेना है। अपने तहसील पे जाना है, और वहाँ से जाके अपने को शपथ पत्र एक बनेगा, शपथ पत्र बनवा लेना है। शपथ पत्र बनवा के ही जाएंगे सेंटर पे। पीएचडी की प्रक्रिया होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसकी प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले तो श्रेणी के अनुसार लंबाई का मापन होगा। वहाँ जाएंगे आप लोग तो श्रेणी के अनुसार लंबाई का मापन होगा। उसके बाद जैसे सामान्य ओबीसी और एससी का 168 सेंटीमीटर मांगा गया, सबको पता ही होगा 168 मांगा जाएगा।
ST जो होंगे उनका 160 चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और कहीं कहीं जैसे हर जगह नहीं होता, लेकिन किसी किसी सेंटर पे ऐसा होता है कि वहाँ वज़न भी मापने लगते हैं, तो लंबाई के अनुसार वज़न भी होना चाहिए। जैसे आपका वज़न है 168 आपका लंबाई है, तो इसी के अनुसार आपका वज़न भी होना चाहिए। एक मानक बताया गया है कि 50 kg से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 50 kg से कम होंगे तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वज़न मेंटेन रखना है अपना। अगला हो गया चेस्ट जो होता है, चेस्ट का मापन होता है। चेस्ट का मापन क्या करना है कि फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सामान्य OBC और SC के लिए 79 मांगता है हमेशा, 79 सेंटीमीटर ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, तो 84 तक जाता है, इतना होता है। और ST कैटेगरी के लिए 77 होना चाहिए और 82 फुलाव के साथ, ठीक है। महिला अभ्यर्थी की जो लंबाई है तो कम से कम अगर 1.52 तो होना ही चाहिए लंबाई, ठीक है। और वज़न जो होता है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का। जो लड़कियां हैं 40 से वज़न कम नहीं होना चाहिए। अब टिप्स कुछ ले लीजिए, PST के लिए टिप्स ले लीजिए। मान लीजिए आपकी लंबाई 168 मांग रहा है, जनरल कैटेगरी या OBC से है, आपकी लंबाई 167 और कुछ सेंटीमीटर है, ऐसे करके मतलब सेंटीमीटर में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना बाल नहीं कटवाना है, अभी से बाल बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बाल कटवाना ही नहीं है तो बाल से मैनेज हो जाता है। उस टाइम जाके जब नापा जाता है तो बाल पे फीती जो गिरती है ना, बाल के ऊपर गिरता है, गिरेगा तो बाल से मतलब कुछ सेंटीमीटर जो आपका बढ़ जाता है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर वज़न आपका कम है तो वज़न में आप पहले ही से ध्यान दीजिए कि वज़न कितना आपका है कितना नहीं है, उस हिसाब से काम करना है। दूसरी बात यह है, लड़कियां जितनी हैं उनका कट ऑफ फिर से आएगा। जो लड़कियां हैं, लड़कों का एकदम श्योर है कि नहीं आएगा, एक ही कट ऑफ आएगा, लड़कों का एक ही में फाइनल होगा, फाइनल में बढ़ जाएगा और थोड़ा सा, लेकिन लड़कियों का फिर से कट ऑफ बनेगा, दोबारा बन के आएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा फेल होती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आय और जात और निवास ये तीनों बहुत पुराना है, पुराने ज़माने का बनवा के रखे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि निवास जो होता है इसको बनवाते ही नहीं है, जो पुराना बना है उसी को फोटो धुंधला हो जाता है, वो उसी पे काम चलाते हैं। तो अगर ऐसा है तो उसको आप तुरंत जाके बनवा लीजिए, ठीक है। जाके बनवा लेंगे तो सही रहेगा, इसको ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए ये। इसके बाद से अगर एक चीज़ और है, आप लोग का सोच रहे हैं जैसे रिजल्ट आएगा उसके 3 या 4 दिन के बाद आपको बुला दिया जाता है DVPST करने के लिए। 3 या 4 दिन बस टाइम दिया जाता है, तो टाइम नहीं है समझिए। तो अभी आप लोग को बाहर कम निकलना है। अगर आप श्योर हैं कि आपका कट ऑफ के अंदर पड़ रहा है तो आपको बाहर नहीं निकलना है ज़्यादा, कि एक्सीडेंट वगैरह से बचना है, अपने को बचाना है। अगला टिप ये है कि अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचिए। जो आपका सेंटर है वहाँ पे बुलाया गया है 10 बजे, तो सुबह में आप 7 बजे पहुंच जाइए, 8 बजे पहुंच जाइए। कम से कम 2 या 3 घंटा पहले पहुंच जाना है। उसके बाद से एक चीज़ और है, कोई भी वहाँ सेंटर पे जा रहा है, चाहे इधर उधर किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कोई कह रहा है, कोई आदमी कह रहा है कि हम आपको करवा देंगे, इस यहाँ हमारी जान पहचान है, कुछ पैसा लगेगा, चाहे कुछ इस टाइप का बता रहा है, कुछ भी लोभ देके, तो उसके चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ भी होगा। उसके बाद और जब हाइट आपकी थोड़ी सी कम अगर है, हल्का सा हाइट मान लीजिए सेंटीमीटर में कुछ कम हो रही है, तो आपको पता भी है ये चीज़ कम हो रही है, आपने बाल भी बढ़ा रखा है, तो जब वहाँ मापा जाता है तो वहाँ पे हीरो नहीं बनना है। ये वहाँ पे ऐसे रहता है, एक लंबा सा रहेगा, ऐसे खड़ा हो जाना है, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाया जाता है। अब यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और यहाँ से गिरता है, ये इंची जैसा रहता है, इंची जैसा ऐसे नीचे गिराया जाता है। तो वहाँ पे क्या करना है, ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा सा झुक के खड़े हों या कुछ करके, थोड़ा सा सर हल्का सा ऊपर ही करके रखें। आपको अधिकारी जो बैठे रहेंगे, आपके सामने बैठे रहेंगे, बेंच लगा रहता है, आपके सामने बार बार बोलेंगे। जो ये नापने वाला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी होगा, ये भी बताएगा सर नीचे कर कहेगा, लेकिन आपको करना नहीं है। वैसे पागल जैसे बने रहना है आपको, ऐसे कि हाँ कर रहे हैं सर, जैसे जब नापने जाए थोड़ा सा हल्का सा उठा लेना है आपको। तो ये थोड़ा सा वहाँ गाली भी सुन लेंगे तो चलेगा, वहाँ पर सुन लेना है, थोड़ा सा सुन के सर पागल जैसा बने रहना है। वैसे बाद में आपसे खिल्ला के वैसा हो सकता है कि आपको चलो ठीक है नाप के हटाओ, इसको थोड़ा सा कम है, आपका पास हो जाए। दूसरा चीज़ और है, आप बहुत मोटे सोटे हैं तो सोच रहे हैं कि हमारा चेस्ट ऐसे ही कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं कि चेस्ट हमारा हो जाएगा, तो ये चीज़ भूल जाइए। हम जिस सेंटर पे थे वहाँ पे बहुत ऐसे लड़कों को देखे कि बहुत मतलब जिसका वज़न 80 किलो 85 किलो वज़न ले लेके और वो चेस्ट से बाहर हो रहे थे। कहाँ में PST में बस, तो बाहर हो रहे थे
क्यों? क्योंकि उनको फुलाने ही नहीं आता था। ऐसे नापने पे तो उनका चेस्ट पहुंच जा रहा था 86 पहुंच रहा था, 87 पहुंच रहा था, फुलाव था 3 2 ऐसे फुलाव था। तो आपको फुलाने का सही तरीका सीख लेना अभी से। फुलाने का कैसे चेस्ट फुलाया जाता है इसका तरीका सीख के रखना है। कैसे सीखेंगे इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। कम से कम आपका फुलाव 5 होना चाहिए। और वहाँ पे जो रिबन होता है तो कांस्टेबल के ऊपर होता है कैसे वो नापता है। कोई कोई होता है पूरा पकड़ के खींच के नापता है, तो आपका जो होता है फुल का होगा चेस्ट आपका तो बहुत ज़्यादा दब जाएगा तो कम हो जाता है, फुला होता ही नहीं है। तो उसका भी ट्रिक ये है कि अगर आप जानते हैं कॉन्फिडेंस में है कि आपका 79 मतलब 79 से डाउन नहीं होने लगा, कितना हो कोई खींच दे, 80 होगा लगभग, तो अगर आपका हो रहा है तो पूरा जितना खींच रहा है उतना आप खींचने दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। जैसे वो फुलाने के लिए बोल रहा है तब टाइट करिए, तो 5 एकदम ईजी फुल जाता है। 5 बहुत नॉर्मल चीज़ होता है। उसके बाद एक लास्ट चीज़, जब तक सब आपका हो गया है, जब तक आपको बोला ना जाए, बताया ना जाए कि आप सेंटर से बाहर जाइए, आपका हो गया है, तब तक आप बाहर नहीं जाना है आपको। ये नहीं कि आपका चेस्ट नापा गया, हाइट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आप निकले झोला उठा के चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक बाहर नहीं जाना है। सबसे बड़े डीवी ही होता है। जाएंगे तो बेंच लगा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा बेंच, यहाँ अधिकारी बैठे रहेंगे, 3-4 अधिकारी CO रैंक अधिकारी रहते हैं, बैठे रहते हैं लाइन से। एक एक कागज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। यहाँ आएंगे, आपका एक फ़ोटो कापी जमा होगा, वहाँ साइन मुहर करके रख लेगा, फिर आगे बढ़ा देगा। इसे बढ़ते बढ़ते करते लास्ट में आएंगे, यहाँ से जब पास आउट होंगे तब जाएंगे PST के लिए। पास में ही खड़ा रहेगा सिपाही, तुरंत नापेगा। वहाँ पे 2 ही चीज़ होता ही है, पहले हाइट और चेस्ट 2 ही होता है। लेकिन कहीं कहीं अधिकारी क्या करता है कि वज़न वाली मशीन लगवा देता है कि वज़न भी करते रहो साथ साथ, तो वज़न भी कराया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए। ऐसा है, आप समझ पाए होंगे और आपको इससे लाभ होगा। जय हिंद।